नमस्कार साथियों, मैं राहुल एजुटॉक से। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं अपने आगामी एग्ज़ाम एसएससी एमटीएस के रिगार्डिंग, है ना। जैसे कि आप लोगों को पता होगा, बहुत ही जल्दी आने वाला है एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम। जिन भी विद्यार्थियों ने ये फॉर्म डाला है वो काफ़ी ज़ोरों शोरों से तैयारी में लगे हैं। तो देखते हैं, ज़रा मैं इसको पूरा पैटर्न बताने आया हूँ। कुछ लोग के दिमाग से निकल गया होगा या जो भी हैं चीज़ें, एक बार दोबारा से बात कर लेते हैं। पूरा सिलेबस वाइज कैसे क्या चीज़ें रहेंगी इसमें। बाकी तैयारी तो आप कर ही रहे हैं तो आपको बेहतर पता होगा, फिर भी मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देने आया हूँ। ये एक हमारी एक रिपीट वीडियो हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा ये वीडियो पहले कर चुका हूँ मैं, लेकिन नहीं, मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा जिससे आपको हेल्प मिलेगी एग्जाम को क्रैक करने में। देखिए, एसएससी एमटीएस को जैसे आप जानते हैं 4887 वैकेंसी थी फॉर एमटीएस कैंडिडेट्स, है ना, जिनको सिविल एमटीएस सिविल एक पद है, ठीक है ना, जिसमें आपको नॉर्मली जॉब करनी है ऑफिस में, ठीक है ना। तो 4887 जो वैकेंसी है एमटीएस में, 18 से लेके 25 साल इसकी एज थी। फॉर्म आपका फिल हो चुका है कब का। अभी एक बीच में एक नोटिफिकेशन जरूर जारी होगा जिसमें आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट तो नहीं हुआ है जिन किसी का फॉर्म, क्योंकि इसमें लाइव फोटो लगा था और लाइव फोटो में काफ़ी बार लोगों ने रिपीट दोबारा वही फोटो शेयर किया है या नहीं किया है, पीछे बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो फॉर्म रिजेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इसमें, बिकॉज लाइव फोटो का एक ऑप्शन इनेबल कर दिया था एसएससी ने, ठीक है। तो 4887 फॉर सिविल एमटीएस, 18 से लेकर 25 की एज थी, ठीक है। बाकी जो भी उनको ओबीसी और एससी एसटी वालों को मिला होगा, ठीक है ना, वो अलग बात है। 3439 फॉर एमटीएस हवलदार। एमटीएस की पोस्ट थोड़ी कम थी, सॉरी, एमटीएस की पोस्ट थोड़ी ज़्यादा थी, हवलदार की पोस्ट थोड़ी कम थी। काफ़ी ज़्यादा फॉर्म पड़े हुए हैं, आप कंपटीशन मत मानिएगा, मैं आपको बता दूं, करीबन एमटीएस के लिए 58 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है ना। 58 लाख फॉर्म पड़े हुए हैं दोनों को मिला के, एमटीएस जो भी है टोटल। तो कंपटीशन बहुत तगड़ा है। तो एग्जाम पैटर्न इसका सिंगल एक सीबीटी होता है। सीबीटी तो दो होते हैं लेकिन सीबीटी एक ही दिन होते हैं, तो वो सीबीटी एक ही बोला जाता है। सर, सेशन फर्स्ट होगा आपका, जैसे कि आपकी जो एग्ज़ाम डेट आ गई जब आ जाएगी, तो एग्ज़ाम डेट वाले दिन आपको सेशन फर्स्ट ओपन होगा पहले, जिसमें आपको मैथ के 20 क्वेश्चन करने हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 3 नंबर मिलेंगे, तो 20 क्वेश्चन हो गए 60 नंबर के, ठीक है। रीजनिंग के 20 क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको, 60 मार्क्स के ये भी होंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए 40 क्वेश्चन। 40 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने के लिए टाइम जो मिलेगा वो मिलेगा 45 मिनट्स। अब 45 मिनट में आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, ठीक है। किस तरीके से बात करेंगे इसमें, क्वेश्चन जब आएगा तो आप में ना, इसमें एक कंडीशन है कि इसमें नो नेगेटिव मार्किंग, ये जस्ट क्वालिफाई नेचर का है, ठीक है ना, नो नेगेटिव मार्किंग। यहां पे मैंने लिख दिया है, आप समझ पाएंगे। इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये जस्ट क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। क्वालिफाइंग नेचर का है तो आपको कोई भी दिक्कत इसमें नहीं आने वाली है। और मैं ये भी बता दूं आपको कि किस तरीके से है। जो जनरल कैटेगरी के लोग हैं उनको सिर्फ 12 क्वेश्चन सही करने, ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 10 क्वेश्चन सही करने, बाकी एससी और एसटी कैटेगरी वालों के लिए 8 क्वेश्चन सही करने। ये इसका क्राइटेरिया है कि आपको इतने प्रश्न सही करने, तो फिर आपका सीबीटी 1 क्वालिफाई हो जाएगा। नॉमिनल सा है, काफ़ी सारे लोगों का हो जाएगा, लेकिन कभी कभी नहीं भी हो पाता है, ठीक है ना। आप जो लगा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप फुल अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। आप इसमें फुल अटेम्प्ट करिए। 40 क्वेश्चन है, 40 पे 40 से पहले तो अपने अच्छे से जो आपने रीजनिंग, क्योंकि देखो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है थोड़ा सा सरल होता है, उसमें से आप 12 क्वेश्चन सही कर दीजिए, उसके बाद आप मैथमेटिक्स में तुक्के लगा दीजिए तो चल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तब तुक्के के भरोसे हमेशा नहीं रहना, ठीक है। पहले अपने अच्छे, अगर सारे क्वेश्चन आ रहे हैं आपको अकॉर्डिंग टू टाइम तो फिर अच्छी बात है, ठीक है। तो ये हो गया सेशन बस, इस तरीके से क्वालिफाई हो जाएगा। 12 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए, मैं जनरल कैटेगरी को लेके ध्यान में रख के बात कर रहा हूँ, 12 क्वेश्चन आपके सही हो गए तो ये आपको क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद वहीं पे इन दोनों में से आप पहले किसी को भी, क्योंकि एक ऑप्शन होता है वहाँ पे सीबीटी जो
कंप्यूटर पे कि आप दोनों में से किसी एक को पहले कर सकते हैं। अगर आपको मैथ पहले सॉल्व करना है तो आप मैथ पहले सॉल्व कर लीजिए, अगर आपको रीजनिंग पहले सॉल्व करनी है तो आप रीजनिंग पहले सॉल्व कर लीजिए, है ना। बाकी इस तरीके से आपका हो जाएगा 45 मिनट। 45 मिनट टाइम जैसे ही आपका आउट होगा तो टाइम खत्म होते ही, टाइम इज ओवर, वहां के बाद आपको एक सेकेंड सेशन ओपन हो जाएगा, यानी कि बैठे ही बैठे ऑन दैट पोजीशन आपका वहीं पर ये सेशन सेकंड स्टार्ट हो जाएगा। सेकंड सेशन में क्या है, आपको जीके जीएस यानी कि जो भी है हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, सारे टॉपिक से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न का वही नंबर रहेगा, 3 नंबर पर प्रश्न, तो 75 मार्क्स का हो गया एक पोर्शन। ठीक, इसी में आती है इंग्लिश। 25 क्वेश्चन आते हैं, इसको जनरल इंग्लिश कह देते हैं हम। जनरल इंग्लिश 25 क्वेश्चन, 25 या 75 और 25 या 75, यानी कि टोटल जो मार्क्स बने वो बने 150। अब आ जाती है मजे की बात कि जो कट ऑफ बनेगी वो बनेगी आपकी इस सेक्शन से, ठीक है ना। कट ऑफ बनेगी आपकी 150 मार्क्स में से। ये आपका क्वालिफाइंग करना जरूरी है। अगर आपने इसमें 150 में से 150 भी ला दिए ना, आउट ऑफ 150 में से 150, और आप इसमें फेल हो गए या आपने इसको क्वालिफाई नहीं किया तो आपको जॉब नहीं मिलेगी। मतलब क्वालिफाइंग करना है तो करना है, ठीक है। 150 में से फिर जो भी बनेगी आपकी कट ऑफ 132, 133, 133 भी गई है लास्ट टाइम, 132 चली जाती है, 130, जो भी है आउट ऑफ 150 में से कट ऑफ बनेगी। सेम टाइम मिलेगा 45 मिनट इसको मिलेंगे, लेकिन इसमें एक बहुत नेगेटिव पॉइंट है कि आपको इसमें 1/3 की नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगी, यानी कि आप इसमें तुक्के नहीं लगा सकते, ठीक है ना। 2-4 प्रश्न की बात अलग है, लेकिन आप इसमें तुक्के के भरोसे पेपर को क्वालिफाई नहीं कर सकते। सीधी सी बात ये बोली गई है। यानी कि अगर आप एक प्रश्न सही करेंगे तो आपको 3 नंबर तो मिलेंगे, लेकिन अगर आपने एक प्रश्न गलत कर दिया तो 1 नंबर माइनस भी हो जाएगा, उसका 1 नंबर माइनस में चला जाएगा आपको। वो भी माइनस कहाँ से, जो अर्जित किए हुए नंबर है, ठीक। इस तरीके से समझिए, धीरे धीरे काफी अच्छे से समझा रहा हूँ। इंपॉर्टेंट नोट इसमें ये है, एमटीएस जो सिविल है, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, नो फिजिकल, ठीक है, नो मेडिकल, कुछ नहीं है। जस्ट एग्जाम को अटेम्प्ट कीजिए, कट ऑफ क्वालिफाई कीजिए और जॉब हाथ में, ठीक है। सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी है, ज्यादातर जिस भी जोन से लोगों ने भरा है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए। अब बात कर लेते हैं कि जो पीटी पीएसटी होने वाला है वो होगा सिर्फ हवलदार वाली पोस्ट के लिए। अब इसमें कंडीशन ये भी है, ऐसा नहीं है कि आपने अगर हवलदार की पोस्ट के लिए डाला है तो आपको हवलदारी मिलेगी। अगर आपने एमटीएस की पोस्ट के लिए डाला है और अगर आपकी कट ऑफ हवलदार में क्रॉस होती है, जैसे मान के चलो आपने नंबर अर्जित किए 126 और 126 कट ऑफ गई है, लेकिन 126 आप एमटीएस की तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप हवलदार की कर रहे हैं, तो आपको एक मौका दे दिया जाएगा कि आप हवलदार ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये इसका बेस्ट पॉइंट है, ठीक है। इस तरीके से अब बात कर लेते हैं पीटी पीएसटी ओनली फॉर हवलदार। तो इसमें एक छोटा सा मेडिकल और फिजिकल टाइप कुछ भी मान लो, 1600 मीटर की आपकी वॉक कराई जाएगी। जस्ट रनिंग क्या कह सकते हैं, इसको वॉक ही कहेंगे, क्योंकि 15 मिनट में 1600 मीटर आप पैदल ही चल लेंगे। 1600 मीटर 15 मिनट में आपको कंप्लीट करना है, ये मेल्स के लिए रहेगा। 1000 मीटर यानी कि 1 किलोमीटर आपको चलना है 20 मिनट में, ये फीमेल के लिए। जस्ट वॉक आपको करना पड़ेगा इसमें, ठीक है। अब 157 मीटर हाइट होनी चाहिए, जो हवलदार की पोस्ट के लिए इन्होंने डाला है मेल ने, और 152 सेंटीमीटर ये होगा अपना सेंटीमीटर में आएगा, ठीक है ना। 152 सेंटीमीटर फीमेल का और 157 सेंटीमीटर मेल्स का। चेस्ट ओनली मेजरमेंट होगा ओनली बॉयज का, जो 5 सेंटीमीटर एक्सप्लेनेशन करना पड़ेगा, इसमें एक्सपेंशन करना पड़ेगा आपका, कि आपको अगर आपका 81 सेंटीमीटर नॉर्मल है तो फुलाव करके 87 86 जाना चाहिए, ठीक है ना। ये हो गया चीज़ें। अब क्या है, टारगेट थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अब जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट अब स्टार्ट होता है। अब बात करेंगे पेपर को क्वालिफाई करने के मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों पर। वो ये है, टारगेट लिखा हुआ है यहाँ पे मैंने, टारगेट स्ट्रेटेजी डिटेल सब्जेक्ट वाइज, मतलब चीज़ों को अगर आप क्वालिफाई करना चाहते हैं, किसी एकदम को टारगेट करते हो तो बिल्कुल क्लियरली अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि मुझे इस तरीके से फॉलो करना पड़ेगा तो मेरी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे लिखा हुआ है मैथ
रूल नंबर 1, कंप्लीट सिलेबस। मैथ का ही नहीं, आप हर चीज़ का सिलेबस अगर कंप्लीट कर पाते हैं तो आपका मान लो जो 80% आपका सिलेक्शन कंप्लीट है, अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, तो इसके बाद फिर रिवीजन रह जाता है, प्रैक्टिस रह जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है मैथ रूल नंबर 1, मैथ का रूल नंबर 1 है कंप्लीट सिलेबस। कंप्लीट सिलेबस में फोकस वेटेज वाइज, मतलब अगर आप फोकस करेंगे वेटेज वाइज कितने प्रश्न क्या कैसे किस टॉपिक से आते हैं, उस तरीके से अगर आप फोकस करेंगे तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। सेकंड, टॉपिक वाइज ऑन प्रैक्टिस। मैथ ओनली प्रैक्टिस से सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज किसी भी कंडीशन में मैथ सॉल्व नहीं हो सकता है। टॉपिक वाइज आपको जैसे पता ही होंगे, इसमें आता है नंबर सिस्टम, मिक्सचर एलिगेशन, थर्ड नंबर प्रॉफिट एंड लॉस, फोर्थ पे आ जाता है आपका HCM LCM, फिफ्थ पे आपका आ जाता है सिक्स पे आ जाता है रेशियो एंड प्रपोजिशन। ये कुछ टॉपिक हैं जिनमें आपके दो, एक प्रॉफिट लॉस से 2 से 3, ठीक है, इस तरीके से प्रश्न। उसके बाद आपका आ जाता है टाइम एंड वर्क, मेंसुरेशन, इंटरेस्ट। टॉपिक जो हैं ये मैंने लिख दिए हैं, ये मैथ के टॉपिक है, इन्हीं टॉपिक से आपको क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि मैंने आपको बोला 1 से 2 प्रश्न, प्रश्न का वेटेज भी मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि आपको कितने प्रश्न, सिंपल इंटरेस्ट से लगभग 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है ना, ये पूरा मैंने लिखा हुआ है कि आप इस तरीके से मैथमेटिक्स को सॉल्व करेंगे तो आपको चीज़ें हो जाएंगी। ये मैथ का पोर्शन हो गया। वैसे मैथ और रीजनिंग आगे मैं बताता हूँ आपको, रीजनिंग का कैसे कैसे क्या आएगा। बारे में रीजनिंग के जो टॉपिक्स आएंगे आपके सामने मैं वो बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बिल्कुल वेटेज वाइज आपको बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें आ जाता है नंबर एनालॉजी। ठीक है ना, करीबन 2 थोड़ा टाइम बचाने के लिए मैं आपको ऐसा लगता होगा लिख के लेके आता हूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए लिख लेते हैं पहले से, जिससे आपका टाइम काफ़ी ज़ाया ना हो और वीडियो काफ़ी छोटी रहे। देखिए, रीजनिंग के जो टॉपिक हैं ये मैंने पूरा लिखा हुआ है। नंबर सीरीज के करीबन आपसे 1 से 2, ऑड वन आउट के 2 से 3। अब देख लीजिए, ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, इंपॉर्टेंट हैं जिनको आपको कंप्लीट करना ही करना है, इनके बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ठीक है, ये पूरा सिंपल प्रोसेस है कि रीजनिंग के ये साइड ऑफ मैथमेटिक्स के मैं बता चुका हूँ, मैथमेटिक्स के वो टॉपिक कंप्लीट कर लीजिएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। रीजनिंग के ये टॉपिक है नंबर एनालॉजी, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे 100%। अल्फाबेट एनालॉजी 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे बिल्कुल। वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी आपको समझ में आना चाहिए। जब वर्ड 4 वर्ड सिंपलाइज दिए हुए रखे थे, जैसे मान के चलो WQSC, इसमें लिख देते हैं फिर PQRS, अगर इसका ये आ रहा है तो BPSC, इसका क्या आएगा, तो वो नंबर सीरीज करके होता है। नंबर सीरीज आप समझते ही हैं, 252 लिखा हुआ है, 53 लिखा हुआ है, 46 लिखा हुआ, जो भी उस तरीके से नंबर सीरीज।
ऑड वन आउट, एक गलत, तीन में से एक अलग होता है बिल्कुल, उसको हटाना है। कोडिंग डिकोडिंग, सिलोजिज्म आप समझते ही हैं, ठीक है। वेन डायग्राम, वेन डायग्राम आप जानते ही हैं। रैंकिंग सीक्वेंस से दो प्रश्न आएंगे। फिगर एनालॉजी, सिटिंग अरेंजमेंट, सिटिंग अरेंजमेंट तो आप जानते ही हैं। मान के चलिए गोला हो गया, बोला जाता है राम बीच में बैठा है पर श्याम के पास नहीं है, श्याम के पास राधा बैठी है, ऐसे करके होता है। उस तरीके से प्रश्न होते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। फिर वो बोलता है बीच में कौन बैठा है, उस तरीके से। एम्बेडेड फिगर होता है, ठीक है। मिरर वाटर इमेज जानते हैं आप, अगर मैंने ये साइन बना दिया तो ये वाटर में इमेज का क्या बनेगा, उस तरीके से बताना है। साइन चेंज बॉड मास, ठीक है ना, साइन जो चेंज होता है ना इधर करके जो प्रश्न होता है, उस तरीके से बॉड मास के दो क्वेश्चन। कंप्लीट द फिगर, फिगर को कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सारे टॉपिक है। इस तरीके से वेटेज रहता है। 2 या 3 प्रश्न किसके आएंगे, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा जिससे आपको दिक्कत नहीं हो, आप समझ जाएंगे, ठीक है। रीजनिंग का टॉपिक रहता है। रीजनिंग में आपको, रीजनिंग और मैथमेटिक्स मैंने आपको क्या बताया, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग में आपको जस्ट दोनों को मिला के 6 प्रश्न सही करने हैं, यानी कि इक्वल 12 प्रश्न सही करने हैं आपको रीजनिंग और मैथमेटिक्स को मिला के। ये आपका फिर क्लियर हो जाएगा सेशन 1, सेशन 1 आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो हमने सेशन 1 की बात पूरी कर ली है। अब चलते हैं सेकंड सेशन पे कि आपको वहां से क्या मिलेगा, ठीक है, उसी पे बात कर लेते हैं। ठीक, तो अपना सेशन 1 अपन ने कंप्लीट कर लिया था। सेशन सेकंड, अब बात कर लेते हैं सेशन सेकंड की। देखिए ये जो टॉपिक है आपको पता है इंग्लिश, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको अगर आप कवर अप कर लेते हैं तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, कोई भी, ठीक है। बात कर लेते हैं किस तरीके से। सबसे पहले टॉपिक है क्लोज टेस्ट। आपको डेली एक क्लोज टेस्ट लगाना है फिलहाल में, जैसे एग्जाम नहीं आ रहा जब तक, डेली एक क्लोज टेस्ट लगाइए, ठीक है। 1 से 2 प्रश्न, मतलब एक क्लोज टेस्ट तो एक आना ही है, जिसमें से आपको 5 प्रश्न शायद क्लोज टेस्ट से आएंगे, 5 या 15 नंबर। तो अगर आप एक क्लोज टेस्ट समझ जाते हैं प्रॉपर तो आपको उसी से प्रश्न मिल जाएंगे, 5 प्रश्न। तो यहाँ पे हम 5 प्रश्न करेंगे, इसको 5 प्रश्न तो यहीं से मिलने हैं, क्योंकि वो क्लोज टेस्ट में ऐसे नहीं देते कि एक क्लोज टेस्ट से अगर उसको सॉल्व करना है तो 5 नंबर, मतलब 3 नंबर है, नहीं। क्लोज टेस्ट में जो क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन होते हैं 5 क्वेश्चन, 5 या 15 नंबर यहाँ से बिल्कुल पक्के कर लेना। एंटोनिम्स सिनोनिम्स की बात करें, 2000 एंटोनिम्स सिनोनिम्स याद कर लो, PY प्रीवियस ईयर के, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से बिल्कुल चेक कर लो। ईडियम फ्रेजेस आते हैं, ठीक है, 2 से 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे आपको। PYQ 2 से 3 देखने को मिलेंगे। OWS यानी कि 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, ये है। कंपैरिजन 0.1। ग्रामर आपको मिलेंगे, ग्रामर तो मतलब पूरा ही ग्रामर ही है, फिर भी जो नाउन वगैरह, नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वगैरह वर्ब वगैरह ये सब देख लीजिएगा। करीबन 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ से आ जाएंगे। और उसके बाद आता है इंडियन न्यूज़पेपर, आपको डेली पढ़ना है, क्योंकि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनको इंग्लिश में पूछ लेता है और आपको नॉलेज वहाँ से ओनली न्यूज़पेपर से मिल पाएगी। तो इंडियन न्यूज़पेपर, इंग्लिश न्यूज़पेपर थोड़ा सा पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। नॉवल एंड ऑथर के बारे में बिल्कुल इन्फॉर्मेशन रखिए, किसने कौन सी बुक लिखी है, कब लिखी है, डेट वगैरह याद रखिए, ठीक है। नोबल और इंडियन ऑथर के ये प्रश्न ना रीजनिंग में भी पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि प्रश्न ये था, अभी रिसेंटली आया था यूपी पुलिस में कि जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखी पुस्तक, ठीक है। अब रीजनिंग में कैसे इस्तेमाल करेगा कि जयशंकर प्रसाद का नाम दे देगा, उससे रिलेटेड 4-5 बुक दे देगा, फिर आपको बोलेगा कौन सी क्या है। तो इस तरीके से तो 4 बुक लिखी होंगी, उसमें से जैसे मान के चलो लिखिया अलाउद्दीन
पंचनामा, वैदिक, आंसू। ठीक है, तो आंसू राइट हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद ने आंसू लिखा हुआ था, इसका वो इस्तेमाल इंग्लिश में भी कर सकता है और रीजनिंग में भी कर सकता है। सेकंड टॉपिक जो बचा हुआ है, यहाँ से अगर आप देखिए इंग्लिश में आप मेरे हिसाब से अगर आप मेरे टॉपिक वैसे चले, एक क्लोज टेस्ट लगाना ही है, यानी कि 5 या 15 नंबर यहाँ से हो गए आपके। ठीक है, इंटरनेम्स फंस ही जाते हैं इतने, डेली जब आप उसको बार पढ़ोगे तो याद हो जाते हैं। 2-3 अगर यहाँ से, तो अगर 2 इंटरनेम्स में से दोनों में से एक एक भी कर लिया तो 3 दूनी 6 नंबर यहाँ से। और इडियम फ्रेजेस एक मान लो, एक सही कर दोगे तो 3 नंबर यहाँ से। और इंडियन न्यूज़पेपर से कोई नोबेल पुरस्कार से 2-3 प्रश्न आ गए तो करीबन 3 जगह 9 नंबर यहाँ से। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आप समझ जाए तो एक करेक्ट है, हाँ एक टॉपिक भूल गया मैं, करेक्ट स्पेलिंग, ये भी टॉपिक आता है। स्पेलिंग दी होंगी कौन सी करेक्ट है वो। तो इस तरीके से अगर आप ये करते हैं तो 15, 6 और 5 11, 12 13 14 और 6 3 9 23 का 2, इस तरीके से 33 नंबर। तो ये नॉर्मली मैंने बता दिया कि ये अगर कर लोगे तो 33 नंबर आ जाएंगे। ठीक है, लेकिन ऐसे नहीं 33 नंबर सिलेक्शन नहीं होगा, 33 नंबर बता रहा हूँ, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक दिया हुआ मैंने, करेक्ट स्पेल से भी 1 से 2 प्रश्न देखने को मिल सकते हैं आपको। ठीक है ना, तो ये पूरा टॉपिक मैंने आपको बताया कि कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न आ सकते हैं। सेकंड यहाँ पे बात कर लेते हैं जीके जीएस की। हिस्ट्री, पॉलिटी से प्रश्न मिलेंगे आपको, जियोग्राफी से मिलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से मिलेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ जो टॉपिक आएगा वो आएगा स्टैटिक जीके से। स्टैटिक जीके से जो पोर्शन आएगा उसमें आएगा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है ना, जो नई नई ऑर्गेनाइजेशन आई उनके बारे में, फेस्टिवल, अवार्ड एंड ऑनर्स, डांस एंड डांसर्स। ठीक है ना, जो भी डांस पूछे जा सकते हैं, जैसे कि कई प्रकार के डांस हैं, कथकली कहाँ का डांस है, इस तरीके से। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट एंड घराना। घराना जानते हैं आप, जहां से म्यूजिक की शुरुआत हुई हो, पटियाला घराना, ग्वालियर घराना, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गया म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट। इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स, ताजमहल वगैरह, जहाँ से भी आपका दिल्ली का लाल किला, ताजमहल हो गया, और आपका बीबी का मकबरा, इस तरीके से इंपॉर्टेंट जो मॉन्यूमेंट्स हैं उनके बारे में, उनकी स्थापना, उनका एस्टैब्लिशमेंट, वो सब देखा। बुक एंड ऑथर के बारे में पूछा जा सकता है, कौन सी बुक किसने लिखी, लिखा ना, देखो आगे एस्टेब्लिशमेंट ईयर, कौन सी ईयर में क्या स्थापित हुआ था। मेंबर एंड हेडक्वार्टर, हेडक्वार्टर पूछे जा सकते हैं, नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है, एसबीआई का हेडक्वार्टर कहाँ है, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया जीके जीएस। जीके जीएस का पोर्शन, ये करंट अफेयर में कुछ ही प्रश्न आते हैं, इसलिए थोड़ा सा ही देखेंगे। अपॉइंटमेंट्स आती हैं इसमें, स्पोर्ट्स से रिगार्डिंग प्रश्न आ सकते हैं, अवार्ड्स के आते हैं, रैंकिंग एंड इंडेक्स, कौन से भारत कौन से इंडेक्स में अभी रन कर रहा है, गरीबी के स्तर पे कौन से इंडेक्स पे है, इस तरीके से। गवर्नमेंट स्कीम, जैसे कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम आती है, कौशल विकास योजना, ये प्रधानमंत्री जी ने जो भी नई योजनाएं स्टार्ट की हैं उसके बिहाफ में करंट अफेयर्स ही हो गया। तो ये बहुत मैंने शॉर्ट तरीके से आपको समझा दिया है किन किन टॉपिक से प्रश्न आने हैं। अगर आप इंटरनेट पे जाके इन प्रश्नों को भी सर्च कर लोगे ना, जैसे आपने यहाँ पे सर्च कर लिया अपॉइंटमेंट्स, तो अपॉइंटमेंट्स की एक वीडियो देख ली यूट्यूब पे। ठीक है ना, देखो यूट्यूब फालतू चलाने के लिए बहुत है, लेकिन अगर आप काम के लिए चलाएंगे तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, तो यूट्यूब पे चले गए, आपने डाल दिया अपॉइंटमेंट्स से प्रश्न देख लिए सारे। ठीक है, स्पोर्ट्स से पकड़ लिया, सारे प्रश्न है ना, इस तरीके से कंप्लीट कीजिए। और बहुत जल्द पेपर आने वाला है, तो तैयारी में लगे रहिए, प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं जरा मुझे कमेंट करके बताइए, जो भी विद्यार्थी मेरी वीडियो को देख रहे हैं। जल्दी से जल्दी अपने सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए, कर ही लिया होगा आप, प्रैक्टिस चल रही होगी आपकी। ये मैंने बस सिर्फ इसलिए बताया है कि आप जो भी लोग हैं जिन्होंने तैयारी कर रहे हैं वो दोबारा से एक बार रिवाइज हो जाए उनको चीज़ें, है ना। बाकी वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, कोई बात नहीं, जितना आपको समझ आए वहाँ तक देख लीजिएगा। बाकी धन्यवाद, आपने थोड़ा धीरे धीरे प्यार दे रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। और बाकी इंपॉर्टेंट ऐसी इन्फॉर्मेशन आती रहेगी मेरे चैनल पे। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करना चाहते हैं आगे जुड़ते रहें मुझसे, आगे जो भी चीज़ें होंगी आपके लिए बेस्ट करेंगे जो भी हो पाएगा। बाकी मिलते हैं टिल देन नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।